हाँ बच्चों, क्लाइमेक्स कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड पेपर का टॉपिक है, बहुत फेमस है। इसमें आपको लिखा है, क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लिखा है। आइए बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, हम इसको जूम भी कर देते हैं हल्का सा। लिखा हुआ है लेट्स एसपीएस, देखो आपको दिख रहा होगा। Let's SPS convex spherical mirror separating of the rare medium of the absolute. The refractive index N1 from the denser medium of the refractive index N2. Let P be the pole and C the center of curvature of the surface. PC is the medium. PC is the radius of curvature capital R of the surface. Let a point object O placed on the principal axis PC produced backward an incident ray, light OA, after refracting at the point A on the surface bend towards the normal CAN and goes along AI. In denser medium, another incident ray OP falls on the refracting surface normally and hence goes undivided into the denser medium. The two of refracted rays meet on the principal axis of the point capital I, which is the ray of real image of capital O. बात समझ में आया बच्चों? नीचे भी लिखा है, आप देख लीजिए, उसी को बताया। देखिए यहाँ पर जो हमारी एक लाइन है, देखिए फिगर में थोड़ा सा, ये फिगर दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा होगा। ये पूरा पूरा आपका फिगर लिखा है। यहाँ पॉइंट ओ है जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इमेज आई है, और बच्चों यहाँ तक पकड़ गए। अब यहाँ पर आपका लिखा है, क्या लिखा है? वो यहाँ पॉइंट पी है, इसलिए यहाँ का डिस्टेंस, ठीक, यहाँ पर आपका पॉइंट ओपी से जो डिस्टेंस है यू है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वी है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। और देखो जो आपका हाइट है स्मॉल एच है, यानी परपेंडिकुलर एम है। अभी उसके बाद यहाँ तीन एंगल बने, एक अल्फा एंगल है, एक बीटा एंगल है, एक गामा एंगल है। सबसे पहला नंबर हम देख लेते हैं, इसके सारे वैल्यू। ए मीडियम 1 है, N1 है, ए मीडियम N2 है। एक जो हमारा मिरर है SPS डैश हुआ है, यहाँ पर एक आप कैपिटल N है, यहाँ पर एंगल I है। बच्चों यहाँ पर एक देख लीजिए आप कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीजें हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट h be the height of the normal AM dropped from A on the principal axis. Now in the OCA triangle COA, then we have, यहाँ हमको मिला है I is equal to अल्फा प्लस गामा है। क्या लिखा? अल्फा प्लस गामा है। गामा को रोक लेते हैं, सॉरी, यहाँ I is equal to डायरेक्ट मिला है। कहाँ से मिला है? ये फिगर में देखिए, यहाँ एंगल I है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से पूरा ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल ओ ए आई पूरा ट्रायंगल है, इसलिए हमने क्या लिखा? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दो एंगल आपको मिल गए हैं। सॉरी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसलिए अल्फा, और यहाँ लिखा अल्फा और गामा है। दूसरा ट्रायंगल CIA कहाँ पर है? C यहाँ पर है, उसके बाद I यहाँ पर है, यहाँ कैपिटल I है। इस तरह इस ट्रायंगल को लिया, यहाँ भी गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस स्मॉल आर को फिर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, गामा माइनस बीटा। इसने अल्लाह को लगा दिया है, जहां से आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? देखिए बच्चों, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या देखा है? स्नेल का नियम। कहां पर स्नेल का नियम है? देखिए ये लिखा है स्नेल लॉ, साइन I अपान साइन R N2 अपान N1 होता है। इसे आप याद कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R हो चुका है। फिर उसके बाद उसके बाद साइन I को गायब करना है, इस पर I रखना है। लिखा गया फॉर द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द स्मॉल अपर्चर द पॉइंट A कैपिटल विल बी क्वाइट क्लोज टू P एंड ड्यू एंगल I and small r will be small if I and R small I small r are the measured in the radian, then we may put sin I is equal to I और sin R is equal to small r। तो उसके बाद जहाँ sin I को गायब करके उसकी जगह पे I रख दिया गया,
फिर उसके बाद आर रख दिएगा, n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2r। ऊपर इक्वेशन फर्स्ट से आई की वैल्यू और यहाँ से इक्वेशन सेकंड से आर की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद n2 बीटा उधर माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। n1 अल्फा यहाँ पर ही है और इस तरफ इसको लेकर गए, गामा दोनों तरफ थे इसलिए गामा कॉमन, इक्वेशन थर्ड। फिर यहाँ अगेन द स्मॉल अपर्चर ऑफ सरफेस पॉइंट कैपिटल M will be quite close P and angle alpha beta gamma will be so small that we may replace them by their tangent। thus alpha is equal to tan alpha, beta is equal to tan beta, gamma is equal to tan gamma। यहाँ am अपान mo है, अब देख लेते हैं यही है, am अपान mo करेंगे। फिर इसका जब स्मॉल अपर्चर करेंगे तो जो m तक डिस्टेंस, क्योंकि u की जो डिस्टेंस है यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है, इसलिए हमको बताना पड़ेगा जो am p की जो डिस्टेंस है वो किस, जो am जो हमारा क्या है OM है, OM जो होता है किसके बराबर हो जाता है बच्चों, MO, वो हो जाता है OP की इक्वल। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसके क्या होता है इक्वल, ये वाला इसके नजदीक चला जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे OM इज इक्वल टू PO। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है AM इज इक्वल टू PO। अब उसके बाद इसका होता है बेस परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, इसलिए h अपान माइनस यू, इसी हिसाब से टेन बीटा की वैल्यू h अपान यू। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू h अपान कैपिटल आर। सबकी वैल्यू रख लेते हैं, जहां लिखा है बीटा वहां बीटा की वैल्यू, जहां अल्फा है वहां अल्फा की वैल्यू, जहां गामा है गामा की वैल्यू। पुट करके हम लोग यहाँ देखो डायरेक्ट लिख दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप दिखाई दे रहा है। बस उसके बाद h कॉमन ले लेंगे, यहाँ यह से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों पक्षों में n1 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर n2 इज इक्वल टू होता है n2 अपान n1 होता है। वैल्यू पुट करके हम एक को इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, फिर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।